इस समय देश भर में सभी को ठंड का बेसब्री से इंतजार है। जहां दिन में तेज धूप निकली रहती है, वहीं रात होते होते थोड़ी बहुत ठंड लगने लगती है। ठंड से परे दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिवाली से ही वायु प्रदूषण ने लोगों को ज्यादा परेशान किया हुआ है। रविवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में धुंध की घनी परत छाई रही। हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने सरकार को बच्चों के लिए स्कूल बंद करने का सुझाव दिया है। दरअसल CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार रविवार सुबह 8 बजे तक दिल्ली में AQI 335 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। सफर इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रविवार सुबह राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता का लेवल बहुत खराब दर्ज किया गया। सफर इंडिया के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार में AQI 351, बवाना में 383, CRRI मथुरा रोड में 323, द्वारका सेक्टर 8 में 341, IGI एयरपोर्ट में 326, ITO में 328, लोधी रोड में 319, मुंडका में 358, नजफगढ़ में 341, न्यू मोती बाग में 394, ओखला फेज 2 में 339, RK पुरम में 368 और वजीरपुर में 366 दर्ज किया गया। राजधानी में सुबह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के पास के क्षेत्रों में धुंध की परत देखने को मिली। सुबह के 7 बजे तक इलाके में AQI 357 दर्ज किया गया। वहीं कालिंदी कुंज और आसपास के इलाकों में ऊंची इमारतें धुंध से ढकी नजर आई और इलाके में AQI 323 दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब तक पहुंचने के साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी सांस लेने में परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि जहरीली हवा में सांस लेने के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। इस स्थिति में स्कूल बंद होने तक बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। अपने बच्चों को मास्क लगाने की सलाह दें और उन्हें बाहर ज्यादा खेलने के लिए ना भेजें। हवा की क्वालिटी में सुधार होने तक थोड़ा एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक भी दिल्ली में अगर ऐसी ही धुंध छाई रहेगी तो स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। पॉल्यूशन ब्रेक के दौरान बच्चों को ज्यादा से ज्यादा घर में ही रखें। बहरहाल दिल्ली में प्रदूषण की समस्या गहराती जा रही है। आलम यह है कि दिल्ली और उससे सटे NCR यानी नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले ज्यादातर लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं होने लगी हैं। इस समय हर कोई जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है, जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर्स हर किसी को और खास तौर पर बच्चों को एक्स्ट्रा सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते? गैंगवॉर से दहली दिल्ली, पुलिस को बदमाशों का ओपन चैलेंज। कहीं हत्या, कहीं फिरौती, दिल्ली क्राइम कैपिटल बनी। पहली वारदात मुंडका की है, जहां बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरी वारदात एक व्यापारी से रंगदारी मांगने की है। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को गैंगस्टर काला जठेड़ी का करीबी बताया। दिल्ली के मुंडका में शनिवार को एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में इसे गैंगवॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने अपने एंटी गैंग के एक शख्स अमित की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी मौत हुई। वो कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि अमित गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था और टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने हमला कर उसकी हत्या कर दी। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि अमित का कुछ आपराधिक लोगों के साथ उठना बैठना था। ऐसे में हत्या के पीछे गैंगवॉर का शक गहरा रहा है। पुलिस की टीम हमलावरों का पता लगाने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है। दिल्ली में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं, इसकी एक वानगी रोहिणी में भी देखने को मिली। यहाँ एक बदमाश ने जूलर से फोन पर रंगदारी मांगी और खुद को काला जठेड़ी गैंग का सदस्य बताया। रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी दी। गैंगस्टर काला जठेड़ी के नाम पर मांगी गई रंगदारी का ऑडियो अब वायरल हो रहा है। रंगदारी के लिए कौन करे तेरे पास? जी सर, रंगदारी के लिए तो किसी ने बोला कि रंगदारी मेरे से हो जाएगी। छोटी मोटी अपनी दुकान है सर। कोई दुकान नहीं तेरी, वो तेरा पैसा कमा रहा था। सर जी आप आके देख लीजिए। पीड़ित कारोबारी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बदमाश उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। फोन पर बताया कि कैसे व्यापारी अपने ऊपर
कर्ज होने का हवाला देकर रंगदारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश अपने रुख पर कायम रहता है। पूरी मार्केट दे रही है तेरी, तू अलग नहीं है। नहीं सर जी, किसी बंदे ने बोला है कोई चीज़ हो तो चीज़ होगी ना। अपने आप को पता है, मैं डीटीसी में कनेक्टर रहा हूँ। कनेक्ट से मैंने दुकान जो शुरू की है, मैं कनेक्टर नौकरी करता हूँ। तो तेरे पास है सर जी, अगर पैसे हों तो सारे ले लो। पैसे तो तेरे पास है। व्यापारी की किसी भी दलील का रंगदारी मांगने वाले पर असर नहीं पड़ा और वो खुलेआम रुपयों की डिमांड करता रहा। काला जठेड़ी गैंग अपना खौफ फैलाने की कोशिश में है और इसी तरह डरा धमकाकर रंगदारी वसूल कर रहा है, जिससे पुलिस के सामने चुनौती बढ़ गई है और सवाल देश की राजधानी दिल्ली के कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। दिल्ली में सितंबर से लगातार कई वारदातें हुई हैं। 13 सितंबर को दिल्ली के जीके में जिम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। जिसके बाद 27 सितंबर को दिल्ली के नारायणा में कार शोरूम पर फायरिंग हुई। 28 सितंबर को नांगलोई के रोशन हलवाई की दुकान पर बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। आरोप है कि ये फायरिंग गोगी गैंग ने रंगदारी के लिए कराई थी। 26 अक्टूबर को रानीबाग इलाके में बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग हुई। 4 नवंबर को नांगलोई में प्लाईवुड शोरूम पर फायरिंग और 4 नवंबर को ही अलीपुर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की वारदात हुई। इसके अलावा 6 नवंबर को पश्चिम बिहार में ताबड़तोड़ फायरिंग और 6 नवंबर को ही दिल्ली के द्वारका इलाके में गोलीबारी हुई थी। जिसके बाद 8 नवंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन वारदातों के पीछे अलग अलग गैंग्स का हाथ सामने आया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि दिल्ली में बदमाशों पर नकेल कब कसी जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।